हाँ बेटा, तो 11th क्लास में हमने एक यूनिट है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। आपको पता है बाइनोमियल ट्राइनोमियल है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? ये वो थ्योरम है जो हमें हेल्प करती है टू फाइंड एनी रैशनल पावर ऑफ बाइनोमियल विदाउट मल्टीप्लाइंग एट लेंथ। अगर आपको एक बाइनोमियल होगा, मान लीजिए आपका बाइनोमियल है x प्लस 2y, अब इसका पावर है 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हो? पहले x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 करके फिर से आप इनको मल्टीप्लाई करने, उसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग एट लेंथ। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x प्लस 2y पावर 10 को सॉल्व करने में। तो वो जो फॉर्मूला है कि किस तरह x प्लस 2y पावर 10 को हम एक्सपेंड कर लेंगे, वो एक थ्योरम हमें बताती है। उस थ्योरम को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम जो है ये हमें इसी काम आती है कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगी और इसका कुछ पावर होगा तो उसको ये सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। अब बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक यूनिट है बेटा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन तो बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है। अभी तक तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है या परम्यूटेशन पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा क्या करना है। देखो, कॉम्बिनेशन के लिए आप एक फार्मूला फिलहाल आप यहाँ याद रख लीजिए, NCR। ये NCR क्या होता है? हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी n चीजें हमारे पास है और लेते हो आप R को। मान लीजिए हमारे पास 10 चीजें हैं, 5 चीजें हैं हमारे पास, मान लीजिए। अब 5 में से कितने लोगे? आप 5 में से या तो कोई नहीं ले सकते, या 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 के 5 ले सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं NCR, n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम। लेकिन यहां बीच में है C, तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन। अगर इस तरह होगा NPR, इसका मतलब भी है n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम, लेकिन इसका मतलब है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? यहां पर हम ऑर्डर को कंसिडर करते हैं, ऑर्डर इज कंसिडर्ड, ऑर्डर कंसिडर्ड। और इसमें हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। ऑर्डर कंसिडर और न कंसिडर करने का मतलब, देखो बेटा, अगर आपके पास 3 नंबर है 1 2 3, मैं आपसे कहूं कि आप 2 नंबर बनाइए, तो आप 1 2 भी बना सकते हैं और 2 1 भी बना सकते हैं, 1 3 भी बना सकते हैं, 3 1 भी बना सकते हैं, 2 3 भी बना सकते हैं, 3 2 भी बना सकते हैं। सो 3 में से आप 2 नंबर इतने तरीकों से ले सकते हैं, 6 तरीकों से। इसको कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 1 2 अलग है और 2 1 अलग है। तो जहां पे ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है, इसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। और जहां पर ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 खिलाड़ी है, ABC प्लेयर्स है आपके पास, आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हो AB को, AC को और BC को। अब AB और BA अलग अलग नहीं है, ये तो वही कॉम्बिनेशन बन गई, तो उसको अलग अलग हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ AB और BA सेम है, AC और CA सेम है, BC और CB सेम है, ये अलग अलग लिखने में फायदा ही नहीं है। तो इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन वहां पे यूज होता है जहां ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और परम्यूटेशन हम वहां यूज करते हैं जहां ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। होता क्या है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? ये होता है अरेंजमेंट of objects, arrangement of n objects taken R at a time, arrangement of n objects taken R at a time। लेकिन P का मतलब when order is taken in consideration, C का मतलब when order is not taken in consideration। So पहले थोड़ा थोड़ा इसका कंसेप्ट आप रख लीजिए कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन होता है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन भी होता है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर कंसिडर्ड, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नॉट कंसिडर्ड। अब ये NCR जो होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला बेटा याद रखनी है। NCR होता है n फैक्टोरियल, ये तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन कर लूंगा, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब बेटा इसमें फैक्टोरियल आ गया, वैसे तो आपने ये पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
into 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So product of first 7 natural numbers, it is 7 factorial. Product of first 5 natural numbers, it is 5 factorial. Product of first 10 natural numbers, it is 10 factorial. So ये तो हम नेचुरल नंबर्स के साथ ही खेल रहे हैं ये फैक्टोरियल में। अब इसी तरह बेटा आप 7 फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 into 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो खुद है, फिर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब 7 फैक्टोरियल के बदले में इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल फिर खुद बराबर है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो फैक्टोरियल जहां आप चाहे डाल सकते हैं, वहां पे रुकना है आपको। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय n फैक्टोरियल, तो आपका आंसर होना चाहिए n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1। अब 1 फैक्टोरियल हो गया 1, तो खाली एक है। लेकिन इसमें एक बात आप याद रख लेंगे, n फैक्टोरियल होता है n into n minus 1, n minus 2, so on 3 2 1। और इसमें आप एक बात याद रख लेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सिर्फ आप याद रख लीजिए फिलहाल कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अब फैक्टोरियल तो आपको समझ में आ गया। अब इस तरह से बेटा आपका ये जो है NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, अगर आपको होगा 6c2 तो क्या सॉल्व कर लेंगे? आप लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि फैक्टोरियल तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, 6 minus 2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है 2 into 1, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3s are 6, 3 5s are 15, तो इसका वैल्यू 15 निकलेगा। सो अब आप कुछ भी ले सकते हो। देखो बेटा 6c0 भी निकाल सकते हो, 6c1 भी, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। अब ये r जो है ये 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब आपके पास 6 चीजें होंगी तो आप उसमें से 6 ज्यादा से ज्यादा 6 ले सकते हो, 6 में से 7 मत ले सकते हो। सो 7 यहां पॉसिबल नहीं है। सो याद रखना बेटा r का जो वैल्यू होता है या तो इस n के बराबर होता है या इस n से कम होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 लेस आर इक्वल टू r लेस आर इक्वल टू n, r का वैल्यू 0 से लेकर n तक होता है। अब इसमें आप बेटा याद रख लीजिए, देखो बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन होगा 7c3, तो 7c3 इस फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 minus 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। स्टॉप। 7 minus 3 तो 4 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल के बदले में 3 into 2, अब ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2s are 6 6 कैंसिल, 7 5s are 35। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बेटा याद रख लो, ये वाली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेटा जब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रूफ है वो है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो प्रूफ फिलहाल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो आपने वो यूनिट नहीं पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये मैं उसी में दिखाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ। लेकिन और एक मेथड भी है, चलो यहां भी दिखाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का और एक मेथड है, मेथड तो नहीं है लेकिन एक जनरलाइज हम रिजल्ट कर रहे हैं। आप बेटा देख लीजिए, इसको हम कहते हैं इफ a not equal to 0, b not equal to 0, a plus b not equal to 0। a plus b अगर होगा पावर होगा 0 बेटा, a plus b पावर 0। बता बेटा, अब a plus b तो 0 नहीं है। any non-zero thing, a plus b is non-zero। raised power 0 is always equal to 1, 0 power 0 1 नहीं है, बाकी non-zero thing power 0 is 1। अब a plus
प्लस बी पावर 1, तो ये है a प्लस बी पावर 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो बारहा आपने बेटा ये फार्मूला यूज किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस बी होल क्यूब, इट इज a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला भी आपने यूज की है। अब ये फार्मूला तो शायद अभी यूज नहीं किया, कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये है, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वहां से आंसर आ जाएगा आपको a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। तो मैंने कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख ली, क्योंकि अगर इसमें एक टर्म 0 होगी तो ये तो बाइनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 लिखा। इन दो में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक इसमें 0 होगा तो ये तो बाइनोमियल नहीं रहेगा, अगर दोनों 0 होंगे तो ये तो बाइनोमियल नहीं रहेगा। अगर a प्लस बी 0 आ जाएगा तो यहाँ तो ये 0 पावर 0 1 बनेगा, तो 0 पावर 0, तो ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब बेटा देख लीजिए, यहां पर आप क्या देखते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। 0 को हम इंडेक्स बोलते हैं, 1 को हम इंडेक्स बोलते हैं, 2 को हम इंडेक्स बोलते हैं, 3 को इंडेक्स, 4 को इंडेक्स। सो a प्लस बी का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 है, या इसको पावर भी बोलते हैं। a का पावर जो है वो 2 है, यहाँ a का पावर 1 b का पावर 1। टोटल अगर इस टर्म का पावर मैं आपसे कहूं इस टर्म का पावर क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, क्योंकि a का पावर 1 है और b का पावर 1 है। इस टर्म का पावर कितना है, इसका 1 और इसका 2, तो 3 है। तो इस तरह से टोटल पावर ऑफ द टर्म हम निकाल सकते हैं। अब बेटा यहां पर कुछ पॉइंट्स आप नोट कीजिए। देखो नोट, पहला पॉइंट जो है, देखो जब पावर बाइनोमियल में जब पावर 0 है तो एक टर्म है, जब बाइनोमियल में पावर 1 है तो 2 टर्म्स बन गई। अब जब पावर 2 है तो 3 टर्म्स आ गई। अब जब पावर 3 है तो 4 टर्म्स आ गई। अब जब पावर 4 है तो 5 टर्म्स आ गई। तो कहने का मतलब यह है, if the index of a plus b is n, अगर a plus b का जो पावर है n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n plus 1। आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n plus 1 है। यहाँ 1 पावर है 2 टर्म्स है, 2 पावर है 3 टर्म्स है, 3 पावर है 4 टर्म्स है, 4 पावर है 5 टर्म्स है। सो इफ द इंडेक्स ऑफ a plus b is n, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n plus 1। पहला पॉइंट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी नाइस। सो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि अगर पावर होगा a plus b का 10, अब डायरेक्ट कह लेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11 होंगे। अगर a प्लस बी का जो पावर है 100 होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 101 होगी। पहला पॉइंट आपने सीखा। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखो बेटा यहां a का पावर 4 फिर 3। देखो अगर a प्लस बी पावर 4 है तो पहला पावर यहां 4 से स्टार्ट होता है a का, फिर a का पावर 3 है, फिर a स्क्वायर, फिर a पावर 0, a पावर 1, a पावर 0। सो a का पावर यहां से स्टार्ट होता है इस पावर से और पहुंचता है a पावर 0। सो एक एक कम होता जा रहा है सक्सीडिंग टर्म्स में, a पावर 4, फिर a पावर 3, फिर a पावर 2, फिर a पावर 1, फिर a पावर 0। ठीक है बेटा। अब जो b है, b का जो पावर है b पावर 0 पहले, फिर b पावर 1, फिर b पावर 2, फिर b पावर 3, फिर b पावर 4। सो जो a का पावर है ये कम होता जा रहा है और b का जो पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो पावर ऑफ a जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1। देखो पहले 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब b का जो पावर है इसमें तो नहीं है b पावर 0, वो तो 1 हो गया। सो इसमें b पावर 0 है, इसमें b पावर 1। सो पावर ऑफ b गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपने सीखा, द पावर ऑफ a goes on decreasing by 1 and
that of B goes on increasing by 1 in each successive term. ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आप सीख लेंगे बेटा, देखो a प्लस बी का जो इंडेक्स है वो 4 है। अब इस टर्म का इंडेक्स 4 है, इस टर्म का भी इंडेक्स 4 है। अब इंडेक्स 4, इसका 3 और इसका 1, इसका टोटल पावर 4 है इस टर्म का, इसका भी टोटल पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है। तो यहां पर a प्लस बी का इंडेक्स 3 है, तो इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का भी पावर 3 है, इस टर्म का भी पावर 3 है, इस टर्म का भी पावर 3 है। सो तीसरा पॉइंट जो आपने सीखा, टोटल पावर इन ईच टर्म is equal to that of index of a plus b। तो तीन बातें आपने सीखी यहां पर। पहला कि अगर पावर n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1। दूसरा पॉइंट, पावर ऑफ a goes on decreasing and that of b goes on increasing। और तीसरा पॉइंट जो आपने यहां सीखा बेटा, वो क्या है कि जो a प्लस बी का पावर होता है वही हर किसी टर्म का पावर होता है। अब बेटा आपके लिए आसान है बेटा क्या, कि a प्लस बी पावर 5 निकालो। तो यहाँ a प्लस बी पावर 4 में a पावर 4 से स्टार्ट किया, a पावर 3 से स्टार्ट किया, यहाँ a पावर 2 से स्टार्ट किया, तो यहाँ किससे स्टार्ट कर लेंगे, a पावर 5 से, क्योंकि टोटल पावर 5 है। बस अब दूसरी टर्म में हम a का पावर जो है 4 लिखेंगे, a कम कर लेंगे और b बढ़ाएंगे, b का पावर 1, क्योंकि टोटल पावर 5 आना चाहिए। अब नेक्स्ट टर्म में क्या कर लेंगे, a पावर 3 लिखेंगे, a का पावर डिक्रीज कर लेंगे और b का पावर बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या कर लेंगे, a का पावर 2 लिखेंगे और b बढ़ाएंगे, b क्यूब लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या कर लेंगे, a पावर 1 लिखेंगे, b पावर 4 लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म में b पावर 5। ठीक है बेटा, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ थोड़ी जगह रखी। क्यों रखी मैंने ये जगह, क्योंकि कोफिशिएंट्स लिखने हैं। देखो यहाँ 4, 6, 4, 1, 3, 3, 1 या 1, 2, 1, 1, 1 कोफिशिएंट्स है। मैंने कोफिशिएंट्स अभी नहीं लिखे क्योंकि कोफिशिएंट निकालने का तरीका अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने कोफिशिएंट्स अभी नहीं लिखे। तो अभी तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ये तो समझ में आ गया बेटा कि कहां से स्टार्ट करना है, फिर एक एक पावर किस तरह कम करना है, b का पावर किस तरह बढ़ाना है और एंड किस तरह करना है। तो इसी तरह बेटा अगर आपको a प्लस बी पावर 6 होगा, कोफिशिएंट्स के बगैर अब आप निकाल सकते हो। पहले a पावर 6, अब a का एक पावर कम कर लेंगे 5, b बढ़ाएंगे। फिर a का पावर और कम कर लेंगे 4, तो b स्क्वायर लाएंगे। फिर a का पावर और कम कर लेंगे तो b क्यूब बनाएंगे। फिर a का पावर 2 और b पावर 4, फिर a b पावर 5 और लास्ट में b पावर 6। a का पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, b का पावर 0, 1, 2, 1 वाला, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और b का पावर बढ़ाया। अब मसला रहा बेटा किसका, कोफिशिएंट्स का। ये तो सारा आपको समझ में आ गया। अब देख लो कोफिशिएंट्स किस तरह निकालते हैं बेटा। यहां पर मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ a प्लस बी और यहां लिखा मैंने कोफिशिएंट्स। देखो जब इंडेक्स ऑफ a प्लस बी 0 है तो उस वक्त कोफिशिएंट भी यही है, तो टर्म भी यही है, 1 है। अब जब इंडेक्स 1 है तो यहां कोफिशिएंट है 1 और 1। अब जब इंडेक्स 2 है, 2, ये देख लो बेटा 2, तो कोफिशिएंट है इसका 1, इसका 2, इसका 1, 1, 2, 1। अब जब इंडेक्स 3 है, 3, कोफिशिएंट है 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1। अब जब इंडेक्स 4 है बेटा, ये देख लो 4, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1।
अब जब इंडेक्स 5 है, हमें कोएफिशिएंट निकालने हैं। यहां तक तो फार्मूला इजी थी, अब इसके बाद मुश्किल हो जाएगी। अब देख लीजिए क्या करना है। देखो एंड पे तो यहां भी 1 1, यहां भी एंड पे 1 1, यहां भी एंड पे 1 1, यहां भी एंड पे 1 1, तो 5 में भी हम एंड पे 1 1 ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब ये देख लीजिए, इसका और इसका एडिशन 1 + 1 इट इज 2, इन दो को ऐड करके 2 बना है, एंड पे 1 लिखो। अब इन दो को ऐड करके 2 + 1 इट इज 3, 2 + 1 इट इज 3, एंड पे 1 लिखो। अब 3 + 1 इट इज 4, 3 + 3 इट इज 6, 3 + 1 इट इज 4, और एंड पे 1 लिखो। अब यहां भी एंड पे 1 लिखो। अब यहां ऐड कर लो, 4 + 1 इट इज 5, 6 + 4 इट इज वेरी नाइस 10, 6 + 4 इट इज 10, 4 + 1 इट इज 5, एंड पे 1 लिखो। तो अगर 5 होगा इंडेक्स तो ये कोएफिशिएंट्स होंगे। अगर 6 होगा तो क्या, यहां 1, यहां एंड पे 1, अब यहां ऐड कर लेंगे। 5 + 1 इट इज 6, 10 + 5 इट इज 15, 10 + 10 इट इज 20, 10 + 5 इट इज 15, 5 + 1 इट इज 6। ठीक है बेटा। अब अगर इंडेक्स 7 होगा तो किस तरह, एंड पे 1, एंड पे 1, अब यहां 6 + 1 7, 6 + 15 21, 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7 एंड 1। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा बेटा। तो यहां पर जब आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 5 के, तो पहले में 1, दूसरे में 5, तीसरे में 10, 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5, और इसमें 1। अब 6 में जब कोएफिशिएंट्स लिखने हैं वो देख लो बेटा, पहले में 1, फिर 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6, फिर 1। अब अगर बेटा आपको होगा a + b⁻7, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले 1 टाइम्स a⁻7, फिर 7 टाइम्स a⁻6, और यहां b लाएंगे, a का पावर कम, b का इंक्रीज। फिर 21 टाइम्स a का जो पावर है 5 और b का जो पावर है 2 लाएंगे, b को इंक्रीज करना है। फिर 35 टाइम्स a³ b4, फिर 35 टाइम्स a4 b³, फिर 21 टाइम्स a5, सॉरी a का पावर तो पहले 6 फिर 5, यहाँ 4 इसका, और ये 3 लिखना है, फिर यहाँ ये 3 लिखना है और ये 4 लिखना है। अब यहाँ a का पावर 2 है और b का पावर 5 है, फिर 7 टाइम्स a⁻6, और लास्ट में आ जाएगा b⁻7। a का पावर कम करना है 5, फिर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, b का पावर इंक्रीज करना है। सो इस तरह से आप कोएफिशिएंट्स भी लिख सकते हैं। तो आपको बायनोमियल थ्योरम के ये पावर्स समझ में आ गए, आप ये निकाल सकते हो अच्छे से। देखिए बेटा, मसला है इसमें, मसला क्या है, अगर आप देख लोगे, मुझे अगर 7 के पावर्स चाहिए + b⁻7, अब इनके कोएफिशिएंट्स अगर मुझे चाहिए, तो कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए, 7 के कोएफिशिएंट निकालने के लिए मुझे पहले 6 के कोएफिशिएंट्स पता होने चाहिए। 6 के तब निकाल सकते हैं जब 5 के पता होंगे, 5 के तब निकाल सकते हैं जब 4 के पता होंगे, 4 के तब निकाल सकते हैं जब 3 के पता होंगे। तो यानी कि 7 के ये जो कोएफिशिएंट्स है निकालने के लिए मुझे पहले इससे 6 जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे पता होने चाहिए, पहले वो निकालने पड़ेंगे। अब अगर a + b⁻100 होगा तो यहां से स्टार्ट करना है, जब 99 तक आप आ जाओगे फिर आप 100 निकाल सकते। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये कोएफिशिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है। अब इसमें तो 5 पावर था 6 टर्म, 6 पावर 7 टर्म, 7 पावर। अब अगर 100 पावर होगा तो 101 टर्म। जब आप कोएफिशिएंट्स निकालने बैठोगे बोर्ड से बाहर चले जाएंगे, कॉपी से बाहर चले जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा ये कोएफिशिएंट्स निकालना। तो मैथमेटिशियंस ने एक वे निकाली कि इन कोएफिशिएंट्स को हम किस तरह लिखेंगे, और ये जो तरीका दिया था इस तरह कोएफिशिएंट्स निकालने का, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है ये तो हमें इस वक्त लग रहा है आसान है, लेकिन उसने किस हिसाब से सोचा और किस हिसाब से इस पे काम किया कि उसका नाम था पास्कल। तो इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इस तरीके को कोएफिशिएंट निकालने के इस तरीके को इट इज पास्कल्स ट्रायंगल।
अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इन ही कोएफिशिएंट्स को और एक तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है, देखो बेटा, यही कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे इंडेक्स और यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। जब 1 होगा तो कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे 1C0 और 1C1। कॉम्बिनेशन की जो मैंने फार्मूला बताई, 1C0 1 के बराबर है और 1C1 भी 1 के बराबर है। सो 1 और 1 के बदले में 1C0 1C1। अब अगर इंडेक्स 2 होगा तो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 2C0 2C1 2C2। ये जो है 2C0 1 के बराबर, 2C1 2 के बराबर, 2C2 1 के बराबर, ये 1 2 1। अब अगर इंडेक्स 3 होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 3C0 3C1 3C2 3C3। ठीक है बेटा। अब अगर इंडेक्स 4 होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। बेटा अगर कहीं पर कंफ्यूजन है देख लो, 4 में तो कोएफिशिएंट्स है 1 4 6 4 1, इसमें जो तीसरा कोएफिशिएंट है वो 6 है और इसमें जो तीसरा कोएफिशिएंट है 4C2 है। हम चेक कर लेंगे 4C2 किसके बराबर है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, वो हो गया 2 इंटू 1, ये भी 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये 2 1 इसके साथ चला जाएगा, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 6 और यहां पर भी 6 ही है। अब अगर पावर 5 होगा तो यहां कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। तो अगर पावर 10 होगा आपको नाउ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 10C0 से स्टार्ट करके 10C10 तक आप कोएफिशिएंट देंगे। मतलब अब अगर क्वेश्चन होगा a प्लस बी पावर 8, मैंने तो कुछ कैलकुलेट नहीं किया, आप क्या लिखोगे 8C0 a पावर 8, फिर 8C1 a पावर 7 b। अब a का एक पावर कम, b का इंक्रीज करना है। अब कोएफिशिएंट जो लिखने हैं, अब ये पास्कल्स ट्रायंगल छोड़ दो, अब इसकी जगह 8C0 8C1 फिर 8C2 a पावर 6 b स्क्वायर, फिर 8C3 a पावर 5 b क्यूब, फिर 8C4 a पावर 4 b पावर 4, फिर 8C5 a पावर 3 b पावर 5, फिर 8C6 a पावर 2 b पावर 6, फिर 8C7 a b पावर 7, 8C8 b पावर 8। सो 8C0 से स्टार्ट करके 8C8 तक। अब अगर a प्लस बी पावर 10 होगा, 10C0 से स्टार्ट करके 10C10 तक कोएफिशिएंट दीजिए, बाकी उसी तरह का प्रोसेस, a का पावर कम करते जाओ b का पावर बढ़ाते जाओ। सो इस तरह से आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो। सो हमने अब इन कोएफिशिएंट्स की जगह और कॉम्बिनेशन यूज की, अब हम कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूं, बेटा याद रखो, देखो बेटा 10 आपके लिए बेटा अब क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटा a प्लस बी पावर है n, तो ये किसके बराबर है। तो अब आप लिख सकते हैं बेटा वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि अभी तो नेचुरल नंबर, फिर हम रैशनल नंबर पे बात कर लेंगे, नेगेटिव नंबर पे बात कर लेंगे। a प्लस बी पावर n किसके बराबर है, सो इट इज nC0। यहां पर फिलहाल n नेचुरल नंबर है, बाद में नेगेटिव्स और रैशनल्स पे बात कर लेंगे। सबसे पहले आप a पावर n, लेकिन इसके साथ nC0, उसके बाद nC1 लिखोगे, a का पावर कम कर लोगे 1, ये तो n था, अब n-1, लेकिन यहां से b लाओगे, फिर nC2 a पावर n-2 b स्क्वायर, आप a का और एक पावर कम किया लेकिन b बढ़ाया, फिर nC3 a पावर n-3 a का और एक पावर कम किया, b का पावर बढ़ाया b क्यूब, फिर nC4
ए पावर एन का और एक पावर कम, बी का पावर बढ़ाया, प्लस सो ऑन, और लास्ट में लिखेंगे एन सी एन बी पावर एन। जिस तरह यहाँ 8c8 बी पावर 8, 10 में आएगा 10c10 बी पावर 10, और इसमें आएगा लास्ट वाली टर्म एन सी एन बी पावर एन। और ये फॉर्मूला है बेटा, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। नोट कीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेटा अब देख लीजिए बेटा क्या कर लेंगे, इस पे एक दो एग्जांपल्स करते हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा एक्सपेंड x प्लस 2y होल पावर 6, x प्लस 2y होल पावर 6। अब ये तो है a और ये है b, अब दिस इज a प्लस b पावर 6। उसी तरह कर लेंगे, अब सॉल्यूशन लिख लेंगे, x प्लस 2y पावर 6 इज इक्वल टू, बता बेटा सबसे पहला पॉइंट 6c0, ये a के बदले में है, ये b के बदले में है, पहले इसका पावर 6 लिखना है। समझ में आ गया? यहाँ अगर याद नहीं रहा तो पहले ऊपर फार्मूला लिखो, a प्लस बी पावर n किसके बराबर, n c0 a पावर n n c1 a पावर n माइनस 1 b n c2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में n c n b पावर n। ठीक है बेटे, तो x प्लस 2y पावर 6 किसके बराबर, 6c0 x पावर 6, उसके बाद 6c1। अब x का एक पावर कम हो जाएगा 5, लेकिन यहां से b के बदले में 2y, फिर 6c2। अब x का जो पावर है 4 आएगा और b के बदले में 2y, लेकिन इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद 6c3, x का जो पावर है 3 आएगा और 2y का जो पावर है वो भी 3 आएगा। x का पावर कम करना है, 2y का पावर बढ़ाना है। फिर 6c4 x पावर 2 2y पावर 4, फिर 6c5 x पावर 1 2y पावर 5, लास्ट में 6c6 2y पावर 6। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, 6c0 1 के बराबर है, चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो। देखो बेटा 6c0 का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब 6 माइनस 0 तो हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 है, 1 बाय 1 इज 1। जब भी c0 होगा ये हमेशा 1 के बराबर होता है। जब भी 6c6 7c7 10c10 8c8, ऊपर भी वही नंबर नीचे भी वही नंबर, वो भी 1 के बराबर होता है, याद रख लो। अब ये बन जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 6, 6c1 है 6 के बराबर, सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 6c1 हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 वो हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1, लेकिन 6 फैक्टोरियल के बदले में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये हो रही है कैंसिल। वही फार्मूला यूज कीजिए 6। अब ये है x पावर 5 इंटू 2y। अब 6c2 15 के बराबर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी जल्दी कर सकते हो। x पावर 4 2 2s आर 4y स्क्वायर, फिर 6c3 20 के बराबर, x पावर 3
2 क्यूब तो 8 बनेगा y क्यूब, फिर 64 15 बनेगा x स्क्वायर, 2 पावर 4 तो 16 y पावर 4, फिर 65 6 के बराबर, x और है 2 पावर 5 32 y पावर 5, 66 1 के बराबर, 2 पावर 6 तो 64 y पावर 6। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x 6 2s are 12 x पावर 5 और y, 15 4s are 60 x पावर 4 y स्क्वायर, 20 into 8 160 x cube y cube, 240 16 into 15 x square y 4, 6 into 32 x y 5 plus 64 y power 6। तो ये बन गया x plus 2y whole power 6। इसको आपने सॉल्व किया तो इसके बराबर आ गया। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। हो गए बेटा, शाबाश। और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। हाँ देखो, और एक एग्जाम्पल। हाँ शाबाश बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 2/x पावर 5 एक्सपेंड कर लो। ये है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x पावर 5। सो आप सोल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा? आपको पता है a प्लस बी पावर 5 अगर होगा किसके बराबर, तो 5c0 a पावर 5, 5c1 a पावर 4 और b प्लस so on करके लास्ट में 5c5 b पावर 5। ठीक है बेटा। अब यहाँ a के बदले में है एक्स स्क्वायर और b के बदले में है 2/x। तो क्या लिखोगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2/x होल पावर 5 इज इक्वल टू, पहले 5c0 फिर a पावर 5, अब a पावर 5 के बदले में एक्स स्क्वायर पावर 5, क्योंकि यहाँ a है एक्स स्क्वायर, प्लस 5c1 a पावर 4 एक्स स्क्वायर पावर 4 b के बदले में 2/x, ये b है ये a है, फिर 5c2 एक्स स्क्वायर पावर 3 2/x पावर 2, टोटल पावर 5 आना चाहिए, फिर 5c3 एक्स स्क्वायर पावर 2/x पावर 3, इसका पावर कम उसका पावर ज्यादा, इंक्रीज करना है, 5c4 एक्स स्क्वायर पावर 1 2/x पावर 4 और लास्ट वाली टर्म 5c5 2/x पावर 5। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब 5c0 जो है 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर पावर 5 हो गया x पावर 10, 5c1 तो 5 के बराबर है, एक्स स्क्वायर पावर 4 हो गया x पावर 8 इंटू 2/x, प्लस 5c2 10 के बराबर, एक्स स्क्वायर पावर 3 तो हो गया x पावर 6, 2 स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, प्लस 5c3 वो भी तो 10 के बराबर, एक्स स्क्वायर पावर 2 तो x 4, 2 क्यूब हो गया 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब 5c4 तो 5 के बराबर, एक्स स्क्वायर तो इसी तरह, 2 पावर 4 तो 16 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 और लास्ट वाली टर्म 5c5 1, 2 पावर 5 32 एक्स पावर 5। देखो बेटा,
ये 1 इंटू एक्स पावर 10 एक्स पावर 10 ही आएगा। ये 5 2s और 10 बनेगा, एक्स पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स तो एक्स पावर 7 आएगा। अब देख लो बेटा 10 इंटू 4 सो 40, एक्स 6 नीचे है एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है? दो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब 8 10s और 80, ये x4 है ये x क्यूब है तो x आएगा। ठीक है बेटा? हाँ 5 16s और 80, ये है x स्क्वायर और नीचे है x4 तो नीचे आएगा x स्क्वायर। और लास्ट वाली टर्म 32 1s और 32 डिवाइडेड बाय x पावर 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आप अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी, इसका कोई भी पावर यहाँ पे होगा नेचुरल नंबर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। मुझे लग रहा है कि इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।